सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है मुजम्मिल भैया, जिनका 177 आया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उन्होंने एफएमजी क्लियर करा। तो उनसे ट्राई करते हैं कितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा था, जिससे हमको हेल्प हो, क्योंकि हम भी देंगे अगले साल। तो अभी मिलते हैं भैया से। और भैया कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा हूँ। आप कैसा है? बढ़िया भैया। और बताइए, कैसा लग रहा है पहली अटेम्प्ट में क्लियर करा आपने? पहले टाइम में पास करना अच्छा तो बहुत लग रहा है। मतलब अंदर से खुशी हो रही है, मतलब बोलते थे टफ है वगैरह। लेकिन जब हमने प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया तो अच्छा लग रहा है। घर पे भी सब काफ़ी खुश हैं। और पढ़ाई कैसे करी आपने, क्योंकि कोविड का टाइम था तो? कोविड के टाइम तो दिक्कत होती है, क्लासेस ऑनलाइन चलती थी, टाइम नहीं मिलता था। पहले पूरी दिन कॉलेज की क्लासेस करो, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, बाहर निकलो तो वो क्लासेस हो गई। फिर हाँ, मैंने एमसीआई के लिए पढ़ना शुरू किया जब लास्ट का 1 ईयर बचा, मतलब 9-10 मंथ बचा था, तब हाँ मैंने शुरू किया वही फेब से। तो सबसे पहले मेरे पास सब्सक्रिप्शन था मैरो का। फिर हाँ। मैंने पहले पढ़ना शुरू किया कि स्ट्रेटजी बनाई कि जुलाई तक मैं कर लूँगा, फिर इतना रिवीजन वगैरह। तो मैंने एक आध सब्जेक्ट की पढ़ाई उससे की। फिर हम्म। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया माइक्रो जो कि नहीं पढ़ना अच्छा। चाहिए था। फिर मैंने पढ़ा, उसमें अच्छे खासा मैंने टाइम लगा दिया, मतलब हाँ उसको मैंने ख़त्म करने में, मतलब मैरो से माइक्रो करना हाँ, एक मैंने अलग भी चीज़ करा हो है। गई। हाँ और फिर इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो गलत डिसीजन था मेरा। मेरा 1 महीना उसमें चला गया। हाँ फिर चलो ठीक है, मैंने पढ़ लिया कैसे भी। हाँ फिर मैंने पैथो पढ़ना शुरू किया हाँ। मैरो वो से भी ही। वास्ट है। फिर वो भी बहुत वास्ट थी, तो बहुत वो मैं वास्ट। आधा ही पढ़ पाया। हाँ फिर वो इतना पढ़ते पढ़ते ना 15 मैथ्स निकल चुका था। हाँ। और मेरे से 1.5 सब्जेक्ट हुए थे, मतलब रफली पढ़ा था, अच्छा। लेकिन हाँ एक डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं थी कि हाँ ये करना है क्या करना हाँ है। जो मैंने सोचा था वो हो ही नहीं रहा था। फिर उस बीच मैंने फीस भी ख़त्म कर दी थी। तो हाँ। मैंने ये कुछ ही 3 सब्जेक्ट हुए थे, लेकिन मैथ्स से किए थे मैंने। हम्म। फिर वो अब मतलब मार्च ख़त्म होने वाला था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो फिर मैंने सीधा एक एफएमजी की डेडिकेटेड कोचिंग थी मिस्ट, अच्छा। मैंने उसको ज्वाइन कहीं की है दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा। फिर लेकिन फिर वो क्या था कि ना कि मुझे मतलब था कि मतलब मैरो नहीं हो पाएगा, हाँ। क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है, 7 महीने बच्चे हैं, इतने में मैरो नहीं हो पाएगा। मुझे वो समझ में आई। उस तीन सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे, क्योंकि करने जाओगे तो हो नहीं पाएगा। फिर लोगों ने कहा कि रैपिड रिवीजन कर लो, हाँ। रैपिड रिवीजन से हो जाता है। हाँ वो हो तो जाता है, जो मतलब अब एफएमजी का अभी तक जो सिलेबस एग्ज़ाम्स हुए हैं हम्म। या जो भी आया है, तो होता तो मतलब जो रैपिड रिवीजन है ना उससे कवर हो जाता है, आप बट उसको कर बहुत लोगे। कम सिलेबस कर दिया अभी तो। हाँ मतलब वो रैपिड डिवीजन होता है, मतलब आप हाँ उसको कर लोगे, मतलब एक हाँ। रैपिड डिवीजन ऐसे करने 2 दिन आप बोले बहुत वैसे आराम से हो करोगे, जाएगा। आराम से करोगे तो। लेकिन उसमें क्या है कि जो टीचर पढ़ाते हैं तो फैक्ट पे पढ़ाता है, वो आपको समझाता नहीं पूरा है। फैक्ट सब रटना ही है पूरा और रट कुछ नहीं नहीं है, है। मतलब अगर कि कोई कॉन्सेप्ट वाली भी चीज़ें हैं तो वो मुझसे पढ़ वो होता नहीं है। मैंने हाँ एक आध सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश की कि क्या हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैं इधर पढ़ उधर भूल जाऊँ। हाँ। फिर मैंने पता किया मिस्ट में, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमारी जून से शुरू होगी, उस हम्म। बीच क्या करूँ। तो तब तक मैंने ना थोड़ा बहुत, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बैठने हाँ से तो है नहीं, 4-5 सब्जेक्ट इधर हो जाएंगे और तो उधर कुछ हो जाएगा। तो मतलब 10-12 सब्जेक्ट पे, मतलब मेन अगर कि आप मेजर सब्जेक्ट 10-12 करते हैं हाँ तो आपका मतलब पास हो जाओगे हाँ अच्छे नंबर से। मतलब कि एफएमजी में एक एम होना चाहिए कि हाँ, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, एटलीस्ट पास हो जाओ। हाँ। क्योंकि नंबर ज़्यादा लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अभी वो होने लगा कि इंटर्नशिप लिए आप अप्लाई करोगे तो बात की बात है, कहीं से हाँ। कर लो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन था मैंने कि पास होना है पहले। नॉलेज, मतलब नॉलेज भी है, लेकिन हाँ और ज़्यादा बाद में ले लेंगे, हम्म। क्योंकि मुझे इस कंडीशन से निकलना है। क्योंकि जब तक पास नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक वैलिड नहीं ये है। फिर नीट यूजी वाला फेज आ फिर जाता नीट है। यूजी वाला फेस आ जाएगा कि भाई अभी भी इंटर पास ही है, दिमाग में चला हाँ। था पास होना है। तो फिर मैंने पता किया, तो फिर उसको मैंने वो मैरो की वो गायनी पढ़ना शुरू की, हाँ ऑप्शन गायनी साक्षी मैम से पढ़ी। हाँ। फिर मतलब ठीक था, 5-6 सब्जेक्ट मैंने कर लिए। फिर वो जून आ गया, फिर मैंने सीधा गया, उन्होंने जो पढ़ाया वो मैंने पढ़ा कमिस्ट से? मिस से। अच्छा। मुझसे मतलब था कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ऐसा पढ़ा था कि इससे हो पाएगा, मतलब ऐसा फील आ रहा था। लेकिन इवेंचुअली एग्जाम में मतलब लगभग हाँ फर्स्ट पेपर उनका ऐसा, तो एग्जाम भी इसी टाइप से आता है क्वेश्चन पेपर, कि हाँ। मतलब आपका एक थोड़ा सा इजी आएगा, एक थोड़ा सा टफ आएगा। अच्छा। तो मतलब इजी वाला मतलब एक, मतलब वो 180 टाइप, 180-200 क्वेश्चन समथिंग वो कोचिंग से मतलब मेरे हो गए थे। तो तो कोचिंग का मतलब फिर फीस क्या था, फीस फीस तो टाइमिंग? वो फीस तो 70,000 थी। अच्छा, मतलब वो जो 6 महीना उन्होंने वो पढ़ा है। उन्होंने 6 महीना पढ़ाया था। उन्होंने मतलब कोचिंग शुरू हुई थी 25 जून से शुरू हुई थी, फिर वो सितंबर तक गया था। फिर उनका जो कंटेंट था फिर मैंने पढ़ा, लेकिन हाँ सिर्फ उनका ही नहीं पढ़ा ये भी कहूँगा। मैंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं एमसीक्यू करता था उनमें ये पॉइंट नहीं है, इसे मैंने किया कि हाँ ये तो उन्होंने नहीं पढ़ाया है। क्योंकि एक 6 महीने में आपको एक मेन 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 जो पॉइंट होते हैं वो आप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट
मतलब जो पॉसिबिलिटीज होती है कि ये आ सकता है, या पिछले पिछले कई बार के एग्जाम में, एम्स में ये पूछा गया ये टॉपिक, वो ऐसा कंपाइल करके पढ़ाते हैं वो। मतलब अच्छा। क्योंकि अगर कि आप सोचो 5 साल की MBBS वो 6 महीने में क्या हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है। तो मतलब उसी से मैंने उनका मतलब बुक्स था, उन्होंने पूरा हाँ। फुल पैकेज था उनका। अच्छा, वो टेस्ट भी मतलब होता था? उनकी टेस्ट सीरीज थी, वीकली टेस्ट होता था, फिर लास्ट में GTs भी हुआ। मैंने कुछ एक आध प्रेप की भी दी है, ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि प्रेप का मतलब GT मतलब PG लेवल का था हाँ, मतलब। तो प्रेप फिर और मेरो का यही है। प्रेप का, लेकिन मैरो का थोड़ा सा ठीक था। हाँ। मैरो के क्वेश्चन थे, हाँ, अगर मैं ये कहूँगा अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको मैरो के अभी की सिनेरियो में, हाँ। मतलब आगे क्या हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। अभी तक जैसा पेपर आया है उस हिसाब से अगर आगे भी आएगा FMG के पेपर, तो मैरो के MCQ बेस्ट हैं, कि उसी लेवल के एग्जाम में आते हैं, उसके जैसे ही आते हैं, मतलब जहाँ तक मुझे मैं मतलब फील किया। तो फिर वही मैंने तैयारी की, पढ़ाई लिखाई की, और गेम में जाके बैठा। फिर लास्ट में क्या, मुझे डेंगू हो गया। हाँ, दो चीज़ें बात है, मतलब तैयारी करने जाओगे कहीं से भी कर लो, आप चाहे मेरे से कर लो, पर जिससे अच्छा लगता है उससे करो। ये मैं नहीं कर, मैंने मिस का नाम लीजिए, तो आप मिस से ही करो। मुझे मतलब मेरे सीनियर्स ने कहा था ठीक है आप रिव्यू करो, आपको जहाँ बहुत सी हैं मतलब पहले मेरे जो आपको सही लगे, और सब पढ़ाते सब वही हैं। हाँ। लेकिन MCI की तैयारी मैंने जो महसूस की, पढ़ाई से ज़्यादा ना फोकस रहना जरूरी है, मतलब पाथ से भटकना नहीं चाहिए आपको। क्योंकि मतलब मैं पढ़ रहा था ठीक ठाक, पढ़ाई चल रही थी, अप्रैल मई जून, मैंने मतलब मेन जो मैंने पढ़ाई शुरू की बिल्कुल अच्छे से लग के, वो मैंने जब मेरी कोचिंग शुरू हुई, मैंने तब से और सितंबर तक बहुत पढ़ाई की, मतलब बिल्कुल जैसे प्रॉपर पढ़ ली। सुबह उठता हो, कोचिंग जाओ, फिर रात के 2 बजे सो, फिर 7 बजे जग जाओ। मतलब वो 6 महीने का शेड्यूल ऐसा मतलब था कि 4-5 महीने पता का। नहीं कि हाँ। क्या चल रहा है, बस हाँ। ऐसे सोते थे, आँख खुलती थी, फिर मतलब परेशान हो गया था अंदर, मतलब अपने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता था। मतलब वो तो हेल्प किया। फिर अक्टूबर आया मतलब, तो मुझे डेंगू हो गया। हाँ। फिर वो डेंगू होने के बाद मेरे 10-15 दिन बेकार चले गए। फिर मेरे दिमाग में चलने लगी मैं पास नहीं होऊंगा। मतलब ये था कि मैंने वो हो गया, मतलब थोड़ा सा हम लोग की एग्ज़ाम था पहले 4 दिसंबर को, हाँ। फिर वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, उससे भी मुझे थोड़ा हेल्प मिली, ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ। क्योंकि मैं 25, तो मुझे भी याद है फार्मा का टेस्ट था, उसी दिन में बीमार पड़ा था। उससे पहले मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कि मैंने अच्छे से कोचिंग की थी, जो कुछ भी था बना रहा था अपने साथ साथ। फार्मा के मतलब टेस्ट था और मैं बीमार पड़ गया, वो मेरी फार्मा नहीं हुई। उसके 2 ही दिन बाद दूसरा पेपर था, वो भी नहीं हुई। मतलब वो 15 दिन में मैंने मतलब जो दोबारा जो रिवीजन करना था ना, वो हो ही नहीं पाया। क्योंकि आप पढ़ कितना भी लो, आप रिवीजन नहीं करोगे आपको नहीं याद रहेगा, वो कुछ तो कुछ है। ही याद रहेगा। क्योंकि मेरे 177 आए, फिर मुझे लग नहीं था मेरे 177 आए एक्चुअली, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे था कि पहला पेपर मुझे ऐसा लगता था कि 150 में से मुझे 130 to 40, हाँ मैंने पढ़े थे, मैं जानता हूँ इसका आंसर ये है। हाँ। बस बात ये थी कि इन दोनों ऑप्शन में से कुछ होगा। अच्छा। वो बस सिर्फ इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। क्योंकि जब वन लाइनर या फैक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये होगा या ये होगा, उसमें हाँ। लॉजिक नहीं चलता है। हाँ। अगर कि कोई चीज़ ग्रीन है तो वो ग्रीन है, वो ऐसा तो था। है। वो पहला पेपर कुछ इसी टाइप से था, और अच्छा। वो मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। हाँ। फिर मैं बीमार पड़ा, फिर मैंने क्या कि पोस्टपोन हुआ, तो मेरे अंदर फिर से जोश भरा कि हाँ अब कर लेंगे। 15 दिन बेकार हो गए, लेकिन 45 डेज एक्स्ट्रा मिल गए। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर सारे लगभग 19 सब्जेक्ट में से मेरी तो पूरे 90 पढ़ के गया था, लेकिन मेजर सारे पढ़ के गया था। अच्छा। मतलब एक आध सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पाए थे। मैंने आफ्ता पढ़ी थी, लेकिन मुझे आफ्ता मुझसे हो ही नहीं पा रही थी। तो भैया आपने आईएम कैसे पढ़ा? क्योंकि सारे बच्चों का आईएम में ही मतलब। हाँ सर, IM में था। देखो IM में मैंने ना मतलब ये कह लो कि IM मैंने पूरी नहीं पढ़ी। हाँ। कोचिंग में उन्होंने बहुत कम IM पढ़ाई थी, अच्छा। क्योंकि IM के क्वेश्चन ऐसे आते थे कि मतलब उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ज़्यादा पढ़ना वो हर पड़ेगा। सब्जेक्ट से वो रिलेट कर डिटेल, वो देते हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जैसे कि IM के आपके 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ। तो आपने जैसे पैथो पढ़ी वगैरह वगैरह, तो आप कुछ कर ले जाओगे। अब नहीं भी पढ़ के जाओगे तो अदर सब्जेक्ट से आप 10-12 कर दोगे। हाँ। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे रैंक लानी, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे 150 नंबर लाने थे। हाँ। तो उसी वही। हिसाब से मैंने तैयारी की कि हाँ अगर कि मुझे IM है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ। तो मैं 20 दिन IM पे लगाने के बजाय मैं थोड़ा बहुत, वो उतना पढ़ने पर ही गारंटी नहीं, 35 में से 35 करोगे, हाँ। 20-22 ही कर पाओगे। वही। और मैं नहीं भी पढ़ के जाऊंगा तो अदर सब्जेक्ट से मेरे 12-13 कवर हो जाएंगे। तो मैं वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए एक 20 से 25 दिन IM पे मैं नहीं दे सकता था, हाँ। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो कोचिंग में थोड़ी सी पढ़ाई थी, मतलब जो भी कि ये इंपॉर्टेंट वगैरह ये पढ़ लो, इससे तुम्हारे ठीक ठाक हो जाएंगे, तुम्हारे नंबर हो जाएंगे। तो मैंने वही किया
क्योंकि अब मैं 20 दिन करूँ, फिर उसके बाद 10 दिन रिवीजन पे लगाऊँ, फिर क्वेश्चन, फिर मैं जो मेरे अदर छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे आपका ऑर्थो हो गया, हाँ, साइकी हो गया, रेडियो, रेडियो डर्मा, हाँ, तो वो क्या कि अगर कि मैं उन पे 20 दिन लगा दूँ तो ये मुझे 60 नंबर दे के जाएंगे। आराम इनसे से। 60 नंबर से आते हैं, 60 से मैं 40-45 कर ही लूँगा, क्योंकि वो ईजी होते हैं रिलेटिवली। अगर कि IIM के कंपेयर क्वेश्चन कंपेयर करोगे तो, और मेरे 40 नंबर, तो मुझे वहाँ Smart. नंबर चाहिए। हम्म, तो वो मैंने लगा कि इधर अपना टाइम ज़्यादा लगा दो, हाँ, तो मैंने वही किया कि मैंने अपना टाइम इधर लगाया। फिर कुछ सब्जेक्ट जैसे वो विनीत सर की सर्जरी थी, वहाँ की मतलब मिस्ट में अमित सर गानी पढ़ाते थे, मैं साक्षी सर मैम से भी पढ़ के गया था, हाँ, तो अब वो easy भी लगा। था। तो हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाँ, बस ये था कि मैम का वो ज़्यादा था, तो हाँ, मुझे पता था क्या छोड़ना है और क्या रटना है, तो मैंने वो रटा वटा। और उसके बाद हाँ, फिर ये सब तो सही चल रहा था। फिर मैं क्या बोल रहा था कि बीमार पड़ गया। हाँ, उसके बाद मेरे मन में चलने लगा बैक थॉट कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। हाँ, तो ये जो भी तैयारी कर ना, उसके मन में ये थॉट नहीं आने चाहिए। आप यकीन मानो, कितना भी दिन बच्चों, कभी हार मत मानना। अगर कि 15 दिन भी बचा है और आप सही कंटेंट लास्ट टाइम में पढ़ के जाओगे, एटलीस्ट आप पास हो जाओगे। हाँ, ये कि पढ़ाई कभी नहीं की लास्ट के 15 दिन में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपने कितनी भी पढ़ाई की है, लास्ट के 15 दिन बचे ना, आपने जितना भी पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन जरूर करके जाओ। क्योंकि अगर आप उतना रिवीजन नहीं करके जाओगे ना, तो आपके रिजल्ट में 30 नंबर का, जो मैंने महसूस किया कि 20 से 30 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है अगर कि आप लास्ट में रिवीजन नहीं करते हो। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये बोला कि ना, मुझे पहले पेपर में 130 to 40 आते थे, सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रिवीजन नहीं किया था, तो कन्फ्यूजन थी कि भाई ये है कि ये है। ये एक बहुत ही मतलब रिवीजन इज द की। आप भले ही ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको रिवीजन जरूर करो। और साथ साथ जैसे कि आप मैरो या प्रेप्स कर रहे हो, तो एक कोई भी सब्जेक्ट है उसकी एक अपने आप से एक शॉर्ट नोट बनाओ कि वो आप पढ़ रहे हो, तो साथ साथ शॉर्ट नोट बना ली। जब आप आगे जाके जब 15 दिन बचते हैं, मैं भी ये सोचता था कि हाँ, मैं ये पढ़ लिया हूँ, अब दोबारा रिवीजन करने बैठूंगा 2 घंटे में कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं हो पाता है। अब ये चाहते हो कि हाँ, अगर कि ये सर्जरी है या कोई भी सब्जेक्ट है, इसका मैं 2 घंटे में रिवीजन कर लूँ, वो तभी हो पाएगा जब आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा, उसके बाद आपने अपने छोटे से मतलब छोटे छोटे सेंटेंस में आपने वो पूरा एक लिख दिया, तो आप 2 घंटे में रिवीजन होगा, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ एक छोटा सा अपनी एक बुक बनानी है सब्जेक्ट की, उसमें लिखते जाओ। क्योंकि वो ताकि एंड टाइम रिवीजन के जब, टाइम हाँ, पे। एंड टाइम जब 10 दिन बचते हैं, तो आप सर्जरी आम लेके नहीं तो बैठ नहीं बैठ सकते हो, सकता। आपके वही काम आएंगे। हाँ, और वो उसमें ऐसा होता है कि हाँ, आपके छोटे छोटे अपनी राइटिंग से लिखा होगा, तो आपको जैसे वो एक लाइन पढ़ोगे ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं जब ये लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। IM के तो नोट्स के मैरो के 3 बुक्स हैं। 3 बुक से कहाँ कर पाओगे। हाँ, तो वही जब आप शॉर्ट हैंड से बनाओगे ना, तो आपने पहले भी फिर अगर इंटर या जो भी, तो आप जो अपने हाथ से लिखते हो, फिर उसको जब पढ़ते हो, तो सिर्फ लाइन नहीं याद आती है, वो पूरा सीन याद आ जाता है कि जब आप जहाँ बैठ के लिख रहे थे, क्या चल रहा था। इससे पूरा कॉन्सेप्ट आप खुद की राइटिंग में जल्दी रिवीजन होगा। हाँ, तो आप सबकी ना बना पाओ, तो लेकिन मेन मेन सब्जेक्ट जरूर बनाओ। जैसे गायनी बना ली, सर्जरी बना ली, IM बना लिया, PSM बना लिया, मतलब मेन मेन सब्जेक्ट 10-12, ENT, पीडिया, फार्मा। आपदा, फार्मा, ये सब बना लो, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट है, यही होता है। और शॉर्ट सब्जेक्ट छोड़ के कभी मत जाओ, छोटे होते हैं, अच्छे नंबर दिलाते हैं, 5 आएगा। कितना भी खराब पढ़ के जाओगे, 3 क्वेश्चन करके जाओगे। तो शॉर्ट सब्जेक्ट कभी मत छोड़ो। और रिवीजन, लास्ट टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भैया ने बोला रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और भैया के पास तो चलो टाइम नहीं था और तबीयत ख़राब था, तो उन्होंने चलो स्मार्ट स्टडी करके 177 ले आए। बट अभी जो मेरे जूनियर्स हैं वो IM पे फोकस करो, क्योंकि आप लोगों के पास 2-3 साल है, तो आराम से कवर कर सकते हो। और थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया। और गाइस सब्सक्राइब कर देना, वैसा कंटेंट लाता रहूँगा, और शेयर भी करना क्योंकि बहुत बच्चों को यूज़फुल होगा। सो या टेक